नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके सामने नहाने के दौरान ध्यान रखी जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण बातें लेके आई हूँ जो आध्यात्मिक नज़रिए से हैं। आशा है आपको अच्छी लगेंगी। तो चलिए दोस्तों अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है स्नान करने के बाद लोग शुद्ध होकर पूजा पाठ जप आदि सारे काम करने के योग्य बनते हैं, इसीलिए सुबह को ही स्नान कर लेना चाहिए। तो दोस्तों सही बात है, सुबह अगर हम जल्दी से स्नान कर लेंगे, नहा लेंगे तो उसके बाद हम पूजा पाठ कर सकेंगे और हमें कुछ दान करना है या कोई अच्छा कर्म करना है तो वो हम कर सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि स्नान करने से इन 10 गुणों की प्राप्ति होती है: रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निर्लोभता, दूसरापन का नाश, तप और मेधा। नंबर 3 पर आता है लक्ष्मी यानी कि धन, पुष्टि व आरोग्य। आरोग्य मतलब स्वस्थ है, कोई रोग ना हो आपको। चाहने वालों को हर मौसम में हर दिन स्नान करना चाहिए। तो दोस्तों जो लोग भी अपने जीवन में लक्ष्मी चाहते हैं और वो निरोगी रहना चाहते हैं तो उन्हें हर मौसम में हर दिन स्नान तो करना ही चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह स्नान करने से पाप का नाश होता है और पुण्य मिलता है। ऐसा कहा गया है कि सुबह नहाने वालों के पास भूत प्रेत आदि कभी भी नहीं फटकते, इसीलिए सुबह स्नान करना बहुत उचित है। दोस्तों देखिए, अगर हम साफ सुथरे रहते हैं तो हमारे पास मक्खी भी नहीं आ सकती, तो भूत प्रेत तो कैसे ही आएंगे। बीमारी की हालत में सिर के नीचे से ही स्नान करना चाहिए। गीले कपड़े से शरीर पोंछ लेना भी एक तरह का स्नान ही कहा गया है। तो दोस्तों अब हमारी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉर्ट आउट हो गई है कि अगर हम बीमार हैं तब भी अगर हम पोंछ लेते हैं अपनी बॉडी को अच्छे से तो वो भी एक स्नान के समान है और उसके बाद हम पूजा पाठ कर सकते हैं। सुबह की लालिमा छाने से पहले ही स्नान कर लेना श्रेष्ठ माना गया है। तो दोस्तों लालिमा छाने से पहले का मतलब यही है कि अर्ली मॉर्निंग हमें नहा लेना चाहिए, लेकिन अगर इतना भी ना हो सके तो कम से कम 9 बजे से पहले तो हमको स्नान का कार्य कर लेना चाहिए। तेल लगाकर और देह को मल मल कर नदी में नहाना मना है। इसकी जगह नदी से बाहर निकलकर तट पर ही शरीर साफ करके तब नदी में डुबकी लगाना उचित है। तो दोस्तों देखा आपने कि पानी की शुद्धता के लिए हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से ही बताया गया है कि हमें अपनी नदियों में, तालाबों में गंदगी नहीं घोलनी चाहिए और हमें अपने जो ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको क्लीन रखना चाहिए। जिन घाटों पर कपड़े धोए जाते हैं वहाँ का जल अपवित्र माना गया है, इसीलिए वहाँ से कुछ दूर हटकर ही नहाना चाहिए और कपड़े धोने चाहिए। तो ये तो सब जानते हैं दोस्तों, हमें अपनी नदियों में और जो हमारे तालाब होते हैं वहाँ पे हमें गंदे कपड़े नहीं धोने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लोग स्नान भी कर रहे होते हैं। नदी की धारा की ओर या सूर्य की ओर मुँह करके नहाना चाहिए। नदी में 3, 5, 7 या 12 डुबकियाँ लगाना अच्छा बताया गया है। पवित्र नदियों में कपड़े निचोड़ने की मनाही है। नदी में किसी भी तरह की गंदगी नहीं बहानी चाहिए। दोस्तों ये हम सब जानते हैं, पानी हमारे जीवन है और हमें उसको शुद्ध रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। हमें नदियों में गंदगी नहीं घोलनी चाहिए, चाहे फिर वो कपड़े धोने से संबंधित ही क्यों ना हो। हमें हर तरह से अपने नदियों को, अपने पानी को बचाना चाहिए। किस स्रोत का पानी ज़्यादा बढ़िया होता है, इस बारे में भी शास्त्रों में जिक्र मिलता है। कुएं की तुलना में झरने का पानी, झरने से ज़्यादा नदी का पानी, नदी के पानी से किसी तीर्थ का जल, तीर्थ के जल से गंगा जल अधिक श्रेष्ठ माना गया है। तो दोस्तों गंगा जल तो हम सबके घर में ही होता है। अगर आप किसी तीर्थ पे नहीं जा सकते तो अपने नहाने के पानी में 2 बूंदे गंगा जल की मिलाइए और आपको बिल्कुल वही पवित्रता महसूस होगी उस जल में नहा के। नेक्स्ट आता है गंगा माता का कथन है कि स्नान करते वक्त कोई चाहे जहाँ भी मेरा स्मरण करेगा मैं वहाँ के जल में आ जाऊंगी। स्नान करते वक्त गंगा के उन कथनों को इस श्लोक के रूप में पढ़ना चाहिए। दोस्तों अब मैं एक श्लोक पढ़ने जा रही हूँ जिस श्लोक का उच्चारण आपको नहाते समय करना चाहिए और आप जहाँ पर भी होंगे जिस भी जल से आप स्नान कर रहे होंगे तो आपको उस जल में गंगा जल की अनुभूति होगी। नंदिनी नलिनी सीता मालती च महापगा विष्णु पादाबिज संभूता गंगा त्रिपथ गामिनी भागीरथी भोगवती जाह्नवी त्रिदेश्वरी।
द्वादशतानि नमानि यत्र यत्र जलाशय स्नानोदित्य समरे नित्यम तत्र तत्र वसाम्यहम्। दोस्तों, इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं नहाते समय, और अगर आप इस मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो सिर्फ आप जय मां गंगे भी बोलेंगे तो आपको वही अनुभूति होगी, वही पवित्रता का अनुभव आपको होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आगे भी हमेशा मिलते रहें। धन्यवाद।